मध्य प्रदेश में इस वक्त कोई सबसे बड़ा कानूनी विवाद हाईकोर्ट में है तो वो ओबीसी आरक्षण केस है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए ओबीसी केस की अंतिम सुनवाई फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही है। पहले दिन यानी 27 अप्रैल को सुनवाई देरी से शुरू हुई थी, तो वहीं आज यानी 28 अप्रैल को भी मामले की सुनवाई थोड़ी देरी से शुरू हो सकी। लेकिन सुनवाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट में सोमवार को हुई तीखी बहस के बाद राज्य सरकार ने अपनी लीगल टीम में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अब 13 मई तक ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई टल गई है। यानी अब कुछ दिनों का इंतजार और करना होगा। 13 मई से शुरू होने वाली सुनवाई 13, 14 और 15 मई तक चलेगी। यानी पहले की तरह ही 3 दिन तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुई 4 लंबित याचिकाओं के लिस्ट होने और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ही सुनवाई होगी। दरअसल ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उस वक्त स्थिति गंभीर हो गई जब ये सामने आया कि कुछ एडवोकेट जिन्हें सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, वही सरकार के खिलाफ तर्क रख रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। इसके बाद साफ किया गया कि कोई भी सरकारी वकील सरकार के खिलाफ पक्ष नहीं रख सकता है। इसी विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपनी लीगल टीम में बदलाव कर दिया है। सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग का पक्ष रखने के लिए नियुक्त एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह को अब इस केस से अलग कर दिया गया है। दरअसल कोर्ट में हुई बहस के दौरान ये मुद्दा उठा था कि जो अधिवक्ता विनायक शाह हैं, वो एक याचिका में 27% से ज़्यादा आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उन्हें सरकार की ओर से भी पैरवी के लिए नियुक्त किया गया है। इस पर कोर्ट ने साफ किया था कि ऐसी स्थिति एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। दरअसल मंगलवार 28 अप्रैल को ही सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी और ये जानकारी दी कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 27 अप्रैल 2026 को आदेश जारी हुआ था। इस आदेश के मुताबिक अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और महाधिवक्ता कार्यालय के दूसरे विधि अधिकारी पैरवी करेंगे। इस आदेश के साथ ही पहले जारी सभी नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन हाई कोर्ट को दी है, हाई कोर्ट उसी डेडलाइन के करीब है। बस देखना यह है कि मई में कब तक ओबीसी विवाद का हल निकलता है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।